एक लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल है, एक लड़का जिस लड़के के दोनों हाथ नहीं हैं, उसके पास आ जाती है। रात के अंधेरे में वो आती है, लड़का कहता है कि देखो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसके बाद जब परिवार को ये बात पता चलती है और सोशल मीडिया पर ये खबर फैलती है, तो वाकई में बहुत हैरानी की बात होती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, तो बने रहें हमारे साथ। आज एक प्रेम कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। अक्सर प्रेम कहानियां ही लेकर आती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग प्रेम कहानियों को समझ नहीं पाते हैं और उनमें क्राइम हो जाता है। अभी तक की ये कहानी शुरुआत है, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा हो और हो सकता है इन फ्यूचर कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि अब से करीबन 3 साल पहले मैंने एक हरियाणा की कहानी आप सबको बताई थी, जिस हरियाणा की कहानी में एक लड़की एक विकलांग लड़के से शादी करती है, जिसके दोनों पैर नहीं होते। जब वो शादी करती है तो बहुत सारे वादे कस्में निभाए जाते हैं और कहा जाता है कि जीवन भर इन सभी को मैं निभाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जब वक्त आता है तो वो सभी वादे कस्मों को भूल जाती है। आज की कहानी शुरू होती है आगरा से। आगरा के एक गांव में एक लड़की रहती है। लड़की का नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जो कि अभी अभी 18 साल की हुई है, जिसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इन सभी का बहुत ज़्यादा शौक है। उसके माता पिता ने उसका एक सिलाई सेंटर में नाम भी लिखा रखा है। वहाँ पर वो सिलाई सीखने के लिए भी जाती है और बहुत अच्छे से मेहनत कर वो सिलाई सीखती है, कढ़ाई सीखती है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है। ये सारे कोर्सेज कर लेती है। इन कोर्स को करने के दौरान एक लड़के को वो देखती है। दोस्तों, लड़के का नाम अमर होता है। अमर जिसे देखकर वो उसकी दीवानी हो जाती है। अमर जिसके दोनों हाथ नहीं होते, एक हाथ उसका कलाई से खत्म था, यानी कि कलाई से ऊपर हाथ नहीं था, और एक हाथ दूसरा भी कलाई से नहीं था। दोनों हाथ नहीं होते, लेकिन कहते हैं प्यार अंधा होता है। आज देख भी लिया, सच में ही प्यार अंधा होता है। और यहाँ पर अब ये इससे प्रेम के वादे कर बैठती है। बहुत सारे वादे कस्में खाई जाती हैं और अब आती है उन्हें निभाने की बारी। दोस्तों, कोई भी माता पिता अपने बेटी की शादी किसी भी अपाहिज से, किसी भी माफ कीजिएगा, विकलांग से नहीं करना चाहता, जिसके शरीर के अंग ही कंप्लीट नहीं है। और कौन अपनी हंसती खेलती बेटी को ऐसे शादी करना चाहेगा। लेकिन ये लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है। घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं और अब ये वहां से भाग निकलती है। कुछ जरूरी सामान लेती है और जरूरी सामान लेने के बाद अब उससे बहुत ही शांति तरीके से ये शादी करती है। जब लोग पूछते हैं कि भाई तुमने शादी क्यों की और तुमने इससे प्यार क्यों किया, तो ये बताती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरा और इसका दिल का कनेक्शन है और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम इससे शादी भी कर लेती हो और तुम इसके साथ भी रहती हो, जब खाने की बारी आएगी तो ये तुम्हें कमाकर कैसे खिलाएगा। तो यहाँ पर लड़की एक जवाब देती है। फिलहाल तो ये लड़की आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही है। कहती है कि मैं अपने दम पर अपने जीवन को जी सकती हूँ। मुझे सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर आता है, उससे कमाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और इसको भी खिलाऊंगी। दोस्तों, इसे ही कहते हैं कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी की भी किस्मत को पलट सकती है और किसी को भी रोड पर ला सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। अब यहाँ पर सभी लोग हाथ मलते रह गए कि एक विकलांग लड़के की, जिसके दोनों हाथ नहीं है, इतनी सुंदर पत्नी आ जाती है। सभी बहुत हैरान हुए उसको देखकर और सभी हाथ मलते रह गए। आज वो अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है, आगरा में रह रही है। और कहानी के माध्यम में मैंने आपको बताया था एक हरियाणा की लड़की जिसने बहुत सारे वादे किए थे। दोस्तों, करीबन 6 से 7 महीने रहने के बाद उसके सारे वादे खत्म हो जाते हैं और वो अपने उस विकलांग पति को छोड़कर चली जाती है और अब उससे वो तलाक चाहती है। दोस्तों, इस तरीके से भी प्यार खत्म हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए जमीनी हकीकत को हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि भाई जीवन में क्या क्या हो सकता है। प्यार में अंधी होकर तो कोई भी कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आती है तो अच्छे अच्छे के वादे रखे रह जाते हैं। कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी थोड़ी छोटी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी है? क्या ये लोग जीवन भर साथ निभा पाएंगे या फिर इनमें भी कुछ हरियाणा के कपल जैसा हो सकता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या इस लड़की का फैसला सही था या फिर इस लड़की का फैसला गलत था? जो भी आपको लगता है अपनी राय लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत अच्छी मिल भी रहा है और ज़रूरत भी है। ऐसे ही वीडियोज़ को अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।